तो आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो हमें हमारे अंदर झांकने पर मजबूर कर देती है। कहानी का नाम है छिपे हुए सच का आईना। सोचिए, क्या आईने सिर्फ हमारा चेहरा दिखाते हैं या फिर कुछ और भी? कभी कभी शायद वो कुछ ऐसा दिखा देते हैं जिसे हम खुद से भी छुपाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। इसकी शुरुआत होती है आईनों के एक अजीब से डर से। कहानी का हीरो है राघव, और राघव को आईनों से एक अजीब सा डर लगता था। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि आईने में जो चेहरा उसे घूर रहा है वो असल में उसका है ही नहीं। मतलब एक अजीब सा कनेक्शन ही नहीं था अपने ही रिफ्लेक्शन के साथ। और फिर एक रात आती है, एक ऐसी रात जब ये डर हकीकत में बदलने लगता है। कहानी का रुख पूरी तरह से तब बदल जाता है जब आईने में दिखने वाली परछाई एक डरावनी मुस्कान देती है। जरा माहौल को समझिए। बाहर तूफान चल रहा है, राघव घर में बिल्कुल अकेला है। वो बस ऐसे ही बाथरूम में जाता है और तभी उसकी नज़र आईने पर पड़ती है और उसे कुछ ऐसा दिखता है जो हो ही नहीं सकता था। और वो नामुमकिन चीज क्या थी? राघव! वो तो मुस्कुरा नहीं रहा था, उसका चेहरा बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन आईने में उसका जो अक्स था वो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। बस यहीं से असली डर की शुरुआत होती है। और ये बहुत तेजी से बढ़ता है। सोचिए, ठीक रात के 11 बजे वो परछाई मुस्कुराती है। बस 1 मिनट बाद 11:01 पर घर की लाइट चली जाती है। फिर 11:02 पर राघव तो अपनी जगह पर पत्थर बना खड़ा है, लेकिन आईने में उसकी परछाई अपना सिर टेढ़ा करती है। और फिर 11:03 पर आईने के अंदर से कोई दरवाज़ा खटखटा रहा हो वैसी आवाज़ आती है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां सब कुछ बदल जाता है, जहां सच आईने से बाहर कदम रखता है। अचानक से आईने की जो सतह थी वो पानी की तरह लहराने लगती है और राघव का वो अक्स, वो परछाई धीरे धीरे आईने से बाहर निकलना शुरू कर देती है। जैसे हकीकत और आईने की दुनिया के बीच की जो दीवार थी वो टूट गई हो। वो परछाई राघव के ठीक सामने आकर खड़ी हो जाती है और फिर वो कहती है, डर क्यों रहा है, मैं तो तू ही हूं। और बस इसी एक लाइन से कहानी का पूरा मतलब ही बदल जाता है। फिर वो और साफ साफ बताती है कि वो कौन है। वो कहती है, मैं वो हूं जिसे तू छुपाता है। तेरा गुस्सा, तेरी जलन, तेरे झूठ, मैं वो सब हूं। मतलब ये परछाई राघव का वो डार्क साइड थी जिसे वो न सिर्फ दुनिया से बल्कि खुद से भी छुपाता फिर रहा था। तो अब डर का सामना करने का वक्त आ गया था। कहानी अब सिर्फ डर की नहीं रही, बल्कि एक टकराव की बन जाती है। एक ऐसा टकराव जिसका रास्ता एक हल की तरफ जाता है। वो परछाई राघव को एक आखिरी चेतावनी देती है, एक अल्टीमेटम। वो कहती है, मुझे स्वीकार कर, वरना मैं तेरी जगह ले लूंगा। अब बात आर या पार की थी, दांव पर सब कुछ लगा था। और यहीं से राघव का खुद को स्वीकार करने का मुश्किल सफर शुरू होता है। देखिए, वो एक एक करके अपनी गलतियां मानना शुरू करता है। पहला कदम, वो मानता है कि हाँ, उसने एक दोस्त को धोखा दिया था। दूसरा कदम, वो कबूल करता है कि उसने अपनी माँ से झूठ बोला था। और आखिर में सबसे मुश्किल चीज, वो स्वीकार करता है कि वो सच से डरता था। और कमाल की बात ये थी कि सच बोलना ही उस अंधेरे का इलाज था। जैसे जैसे राघव अपनी गलतियों को, अपने सच को कबूल करता गया, वो काली परछाई कमजोर पड़ती गई और आखिरकार वो वापस आईने में समा गई। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या समझ आता है, इसका सार क्या है? चलिए अब इसके सबसे गहरे संदेश पर बात करते हैं। डर का असली चेहरा आखिर है क्या? लाइटें वापस आ जाते हैं। राघव हिम्मत करके दोबारा आईने में देखता है और पहली बार उसे सुकून मिलता है। वो शांत था। उसका अक्स अब उसका दुश्मन नहीं था, बल्कि उसी का एक हिस्सा था। तो असल में ये छिपा हुआ सच है क्या? ये हमारे अंदर का वो हिस्सा है जिससे हम भागते हैं। हमारा गुस्सा, हमारी जलन, हमारे झूठ, वो सारी चीजें जिन्हें हम स्वीकार नहीं करना चाहते। हम इनसे इसलिए भागते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये बुरे हैं, कि ये हमें कमजोर बनाती हैं। पर ये कहानी हमें यही तो दिखाती है कि जितना हम इनसे भागेंगे, ये उतना ही मजबूत होकर हमारे सामने आएंगे। और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। सवाल ये है कि हमारे आईने में कौन सा सच छिपा है? अगर हम कभी ईमानदारी से अपने अंदर झांकें, तो हमें क्या दिखाई